हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। ठीक है, आपको मैं करा रहा हूँ बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री। फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने आपकी पूरा बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करा रखा है। फिजिक्स बीएससी की, मैथ्स भी करा रखी है, ठीक है, केमिस्ट्री भी करा रखी है। आपको कोई फिजिक्स का चैप्टर देखना है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं स्टडी मिलन चैनल पर, प्ले लिस्ट पर जाके। ठीक है, कोई भी चैप्टर देखना है, आप आगे स्टडी मिलन नेम लिख दीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब देखो, जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री है, नेम इसका बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, इसका हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसकी फॉर फुल वीडियो चेक डिस्क्रिप्शन एंड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा वहाँ पे। लेक्चर 1 हमने पढ़ लिया, लेक्चर 2 हमने पढ़ लिया, लेक्चर 3 हमने पढ़ लिया। आज हम लोग लेक्चर 4 या पार्ट 4 की बात यहाँ पर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, 4th लेक्चर है हमारा। ओके, और 4th लेक्चर में आपको पता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट चैप्टर हमारा पार्ट 4 है। और मैं आपको मीटर रोटेशन करा रहा था, ग्लूकोज मैंने मीटर रोटेशन करा दिया था, मैं ग्लूकोज को वहाँ पे समझा रहा था। तो उसके आगे का है हमारा रीजंस। तो इस घटना को स्पष्ट करने के लिए सुझाव दिया गया कि ग्लूकोज 2 क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जो हमने लास्ट वो क्या पढ़ा था उसका अगला है। तो फर्स्ट पोजीशन हमारी होती है अल्फा डी प्लस कोस्टोड, और सेकंड होता है बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। क्या होता है कि जलीय विलयन से प्राप्त ग्लूकोज का ताज़ा विलयन, तो जलीय विलयन से प्राप्त ग्लूकोज का ताज़ा विलयन एल्फा फॉर्म में, ये क्या एल्फा फॉर्म रखता है। तो हाँ से आपको ओएमआर वाले बच्चे ध्यान दें कि जिनका इस बार ओएमआर या मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि जलीय विलयन से प्राप्त जो आपका ग्लूकोज का जो ताज़ा विलयन है वो एल्फा फॉर्म रखता है, जिसका विशिष्ट गुणन 112 डिग्री होता है पॉजिटिव। जबकि गर्म ग्लेशियल एसिटिक एसिड से प्राप्त ग्लूकोज का सॉल्यूशन बीटा फॉर्म रखता है, जिसका विशिष्ट गुणन प्लस 19.7 डिग्री होता है। ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशंस को कुछ समय रखने के पश्चात ये साम्य मिश्रण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि जिसका विशेष गुणन इतना होता है और ग्लूकोज का सॉल्यूशन बीटा फॉर्म रखता है, जो कि बहुविकल्प के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ के आपके लिए बन जाएंगे। ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशंस को कुछ समय रखने के पश्चात ये साम्य मिश्रण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बन सकता है कि दोनों सॉल्यूशंस को हम रखते हैं, ठीक है, तो ये कुछ समय पश्चात किसमें साम्य मिश्रण में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका विशिष्ट गुणन इतना होता है। तो लिख सकते हैं कि इसका साम्य मिश्रण अवस्था में गुणन कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो आपको बेसिकली इतना लिखना है कि 52.7 डिग्री होता है। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आपके हाईलाइटेड है। तो मीटर रोटेशन शब्द लैटिन शब्द मीटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चेंज। ठीक है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके ठीक है, गणनाओं के आधार पर देखा गया कि साम्य अवस्था में, गणना के आधार पर देखा गया कि साम्य अवस्था में एल्फा, ठीक है, तथा बीटा फॉर्म लगभग 37% तथा 63% होती है। तो एल्फा फॉर्म 37% और बीटा फॉर्म 63% होती है। ठीक है, एल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज हमारा 37%। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी इक्वलिटी इसकी क्या है, चेंज हो सकती है, ये हमने रिवर्सिबल का साइन है। फिर बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ये आपकी 37 + 63% होती है। इस परसेंट इसका साइन लगा लो, 37% + 63%। फिर इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम। तो मैकेनिज्म क्या है, देखो, मीटर रोटेशन की क्रिया विधि को, ये मीटर रोटेशन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं आया तो आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में मिल ही जाएगा इसकी परिभाषा लिखने को, तो इसको तैयार करके जाना कि क्रिया विधि को लॉरी ने स्पष्ट किया था। तो इसकी पूछ सकते कि इसकी क्रिया विधि को या इसकी मैकेनिज्म को किसने दिया था, तो लॉरी ने दिया था या स्पष्ट किया था। इन्होंने बताया कि ग्लूकोज सॉल्वेंट के साथ क्रिया करके, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ क्रिया करके खुली चैन स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमारा सॉल्वेंट के साथ क्रिया करके खुली चैन स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एनोमर्स। ठीक है, ये हमारा पूरा लॉन्ग में भी आता है, याद रखना, इससे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है, और जिनका बहुविकल्पी है तो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, समझते हैं एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर्स 2 अभिविन्यास समयावी होते हैं। 2 अभिविन्यास समयावी मतलब आइसोमर्स होते हैं जब हेमी एसिटल या हेमिकेटल में कार्बोनल ग्रुप और कार्बन चेन के किसी एक कायरल सेंटर के द्वारा, पढ़ो, कार्बोनल ग्रुप और कार्बन चेन के किसी एक कायरल सेंटर के एल्कोहलिक समूह के बीच क्रिया के द्वारा एल्डोज या कीटोज में उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या है कि एक कायरल सेंटर के बीच जो एल्कोहलिक समूह होता है उसके बीच हम क्या करते हैं, क्रिया करने के द्वारा एल्डोज एंड कीटोज में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। एनोमर्स एपीमर का एक भाग होते हैं। एपीमर्स और एपीमरेशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक, इससे पहले लेक्चर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने इसको डिस्कस कर दिया है। ओके,
तो ये देखो हमने इसकी दो श्रृंखलाएँ बनाई हैं। इसकी श्रृंखला देखो HC COH CH COH H COH, आपको पता है ग्लूकोज की होती है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के हैं, ठीक है। ये हमारा किसमें, ये एनोमर्स में प्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे दिखाया। ये इसकी अल्फा, देखिए नॉर्मल फॉर्म में ये अल्फा फॉर्म होती है, बीटा फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, एनोमर्स, ठीक है। इसकी श्रृंखला आपको बनानी है COH CH COH CH CH COH COH CH COH CH2H, ये इसकी अल्फा फॉर्म है। सेम तरीके से हमारी क्या होगी, बीटा फॉर्म, ठीक है। इसको याद अच्छे से इसको याद रखना है। हो सकता है आपको इसकी फॉर्मेशन दे दे और आपको पूछे इसमें अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म को बताइए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर दे सकता है, यहाँ पर आपकी समझने वाली बात है, तो उसको भी ध्यान से पढ़ें। ये इसकी क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की खुली चेन स्ट्रक्चर को निम्न तथ्यों के द्वारा स्पष्ट करने में असफल रही। तो ग्लूकोज की जो खुली स्ट्रक्चर है, ये हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर में दे रखा है। ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे किन तथ्यों को स्पष्ट करने में असफल रही, उसको समझते हैं। देखो पहला तथ्य क्या है हमारा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होते हैं, फिर भी ये सिर्फ रिएजेंट के साथ कोई क्रिया नहीं करता, ठीक है। तो ग्लूकोज में हमारे क्या होते हैं, एल्डिहाइड समूह होते हैं, फिर भी ये सिर्फ रिएजेंट के साथ कोई क्रिया नहीं करता। ये परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन की घटना को प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। थर्ड है, ये मिथाइल एल्कोहल के साथ HCl की प्रेजेंस में 2 मिथाइल ग्लूकोसाइड देता है, ठीक है। फोर्थ है, ये वीक रिएजेंट जैसे सोडियम बाइसल्फाइड एंड अमोनिया के साथ कोई क्रिया नहीं करता, ठीक है। फिर हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर निम्न तत्वों को स्पष्ट करने में असफल रही, ठीक है। पहले क्या, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होती है, सिर्फ अभिक्रमक के साथ कोई क्रिया नहीं करता। ये हमारा अलग से पॉइंट है जो ब्रीफली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये म्यूटर रोटेशन की घटना को स्पष्ट नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट्स हमारे देखें तो किस एग्जाम से आपके OMR सीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और लिखने के लिए शॉर्ट में आ जाते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को समझाइए, या साइक्लिक स्ट्रक्चर या ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर किन तथ्यों को स्पष्ट करने में असफल रही, ठीक है। इस टाइप से आपके पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को याद रखना है। तो ये म्यूटेशन की घटनाओं को स्पष्ट नहीं करता है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, देखो थर्ड पॉइंट हमारा समझो, ये मिथाइल एल्कोहल के साथ HCl की उपस्थिति में 2 मिथाइल ग्लूकोसाइड देता है, ठीक है। इसको स्पष्ट करने के लिए टॉलन ने, ये टॉलन भाई साहब वैज्ञानिक का नाम है, टॉलन अभिक्रम आपने पढ़ा होगा। तो इसको स्पष्ट करने के लिए टॉलन ने ये सुझाव दिया कि ग्लूकोज चक्रीय हेमिएसिटल स्ट्रक्चर रखता है और इस संरचना को CHO ग्रुप, ठीक है, या आपका OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप भाग लेते हैं, ठीक। इसमें क्या है, आपके CHO ग्रुप और आपके एल्कोहलिक ग्रुप क्या भाग लेते हैं, और ग्लूकोज 5 मेंबर्ड रिंग रखता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, 5 मेंबर्ड रिंग रखता है। इसको याद रखना कि ग्लूकोज कितने मेंबर्ड रिंग रखता है, तो यहाँ पे याद रखना ग्लूकोज 5 मेंबर्ड रिंग रखता है, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त तो 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूरानोज कहलाती है, ठीक है। 5 जब हमारी 5 क्या होता है, 5 ऑक्सीजन युक्त कहती है, फ्यूरानोज कहलाती है। और अगर इसमें 6, जबकि 6 मेंबर्ड रिंग आपकी पायरानोज कहलाती है। तो हमने जो इसकी फ्यूरानोज और पायरानोज की स्ट्रक्चर नीचे देखो शो की, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, इसकी पायरानोज स्ट्रक्चर है, CHOH COH OH, ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर है, ये हमारी फेरानोज स्ट्रक्चर हो जाती है, ये हमारी पायरानोज स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है। फेरानोज और पायरानोज, फेरानोज और पायरानोज, ओके। तो इन स्ट्रक्चर को ध्यान से याद रख लेना और बना लेना। चेंजेस क्या आपको पता है कि इस स्थिति में नीचे वाले कार्बन से वो जोड़ता है, इस स्थिति में से ऊपर वाले कार्बन से हमारा अभिक्रिया देता है, ठीक है। इसके हम लास्ट में अल्फा फॉर्म भी और समझ लेते हैं। ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म भी आपकी आ जाती है कि अल्फा फॉर्म को समझाइए ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म हमारी एक, पता है आपको क्या बनाना है, बेंजीन टाइप बना लेना है, उसमें O ग्रुप बनाना है, फिर HOH HOH OHH HOH CH2OH, ठीक। हमने एक इसमें साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिया इसको। तो देखो 1 2 3 हमारे कार्बन को शो कर रहे हैं, 4 5, ठीक है, 6 7, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एक O ग्रुप है, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बात करेंगे टॉपिक की, ज़्यादा नहीं 2 या 3 इसके लेक्चर्स और आएंगे, फिर आपका जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है शेयर, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। और आपको OMR सीट के लिए भी जो क्वेश्चन है ना, आपके बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी मैं लास्ट में 2 वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहाँ पे आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।